मेरा नाम रचना है। मैं अपनी माँ और बहनों के साथ रहती थी और पिताजी को गुजरे हुए साल हो गया था। हालांकि हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, जिन्हें हम बचपन से बड़े पापा कहते थे। बड़े पापा हमसे अलग दूसरे शहर में रहते थे और उनके अलावा हमारा कोई और रिश्तेदार भी नहीं था। वह कभी कभी हमसे मिलने आया जाया करते थे। जब भी वह हमारे घर आते तो हमारे कमरे में ज़रूर आते और मेरे कमरे की हर एक चीज़ को गौर से देखते। मेरी माँ से कहती कि बेटा अब जवान हो गई है, अब इस पर नज़र रखा करो। जाने क्यों मेरे बड़े पापा मुझ पर शक करते थे। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन जब हमारे घर आए तो मेरी माँ से कहने लगे कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने ही बार कहा है कि अपनी बेटी का ध्यान रखा कर। जब वह हमारा मुंह काला करके चली जाएगी तब तुझे मेरी बात पर यकीन आएगा। यह सुनकर मेरी माँ उसी दिन मुझे अपने साथ बुलाने लगी। एक रात जब मैं अपनी माँ के साथ सो रही थी तो मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए जैसे ही उठी और कमरे से बाहर गई तो जो कुछ मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे साथ में सब कुछ हुआ और जिसने मेरी आत्मा को जोड़ दिया था। हम 5 बहनें थी, मैं सबसे छोटी थी, लेकिन मुझे मेरे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता था। मेरी माँ भी घर बदलती रहती थी। कभी हम एक शहर में रहते तो कभी दूसरे शहर में चले जाते थे। मेरी माँ मुझे घर से बहुत कम बाहर निकलने देती थी। जब मैं उनसे पूछती तो वह मुझसे कहती थी हमारे ख़ानदान में लड़कियां बाहर नहीं जाती। उनकी यह बात सुनकर ही शायद बड़े पापा की वजह से वह मेरे साथ ऐसा करती हैं। उनके डर से मुझे बाहर जाने भी नहीं देती। हमारे घर में कोई अपनी पसंद से शादी नहीं करता सकता। सब शादी का फैसला मेरी माँ करती थी। वह अपनी मर्जी के जिनके साथ चाहती शादी कर देती थी। मैं भी बचपन से यही देखते आई थी। 16 या 18 साल की होते ही मेरी माँ ने मेरी बहनों की शादी अपनी मर्ज़ी से कर दी थी और उनकी शादी के बाद ना वह कभी हमसे मिलने आई और ना हम उनके घर गए। मैं जब अपनी माँ से कहती हम दीदी से मिलना चाहते हैं तो मेरी माँ अक्सर बहाना बना दिया करती थी। मैं कहती थी कि मैं उनकी शादी बहुत अमीर घरों में की है और वो बहुत ऐश करती है, इसलिए हमसे मिलने नहीं आती। लेकिन उनमें मिलने ने मेरा बहुत मन करता था, लेकिन मैं मजबूर थी, उनसे मिल नहीं सकती थी। माँ की यह बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि वह आखिर मुझे दीदी से मिलने क्यों नहीं देती। मैं यह सोचकर ही खुश हो जाती थी कि मेरी दीदी अपने पति से एक साथ खुश हुए। मेरे बड़े पापा दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन वे हमसे मिलने आते जाते रहते थे। वह जब भी हमारे घर पर आते, माँ और बड़े पापा कुछ बातें करने लग जाते। मुझे यह समझ नहीं आती थी कि यह ऐसी कौन सी बात करते हैं जो वह हमसे छुपा कर करते हैं। एक दिन मैंने सोचा कि और ना मैं भी छुप कर उनकी बातें सुनूं। जब वे दोनों कमरे में गए तब मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई और कमरे का बाहर से दरवाज़ा लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन वे लोग बहुत हल्के हल्के बात कर रहे थे। मुझे उनकी सारी बातें को समझ में नहीं आई, लेकिन सिर्फ इतना समझ में आया कि वह माँ से कह रहे थे हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। इस पर मेरी माँ ने उनसे कहा कि तुम जितने पैसे देकर जाते हो उसमें मेरा ही माल मिलेगा। अगर तुम्हें अच्छा माल चाहिए तो पैसे भी बढ़ा कर दो। यह बात सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे में आकर यही सोचने लगी कि आखिर मेरी माँ और बड़े पापा ऐसे क्या काम करते हैं जो उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि हमारे घर में तो पैसों की कमी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर है। ऐसी कौन सा काम है जिसमें उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। यही सोच रही थी कि बड़े पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे प्यार करने लगे और मुझे 200 रुपये देकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी माँ से पूछा आप और बड़े पापा ऐसे क्या काम करते हैं जिनके आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। उस पर मेरी माँ ने कहा कि बेटी अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तुम्हें सब पता चल जाएगा। हो सकता है तुम ही मेरे बाद यह काम संभालो। मैंने अपनी माँ से खुश होकर कहा माँ क्या है, क्या मैं भी बड़े होकर काम करूँगी? तो मेरी माँ ने कहा हाँ क्यों नहीं, जाते हैं फिर तुम काम क्यों नहीं कर सकते। माँ को यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी, अनाथ लड़कियों को सहारा देती थी, उन्हें घर पर लाकर रखती थी और खिलाती पिलाती थी, और जब उनकी शादी की उम्र हो जाती तो उनकी शादियाँ भी करती थी। लेकिन कभी कभी मुझे माँ की बहुत अजीब लगती थी बातें। मैं भी बड़ी होने लगी थी,
मैं भी अब अपने से उम्र में पहुंच चुकी थी जिसमें लड़कियां बहुत सारे अपने सपने देखते हैं लेकिन उन्हें सही गलत की समझ नहीं होती। एक दिन जब मैं बाज़ार जा रही थी तो वहाँ मुझे एक लड़का मिला। वह मुझे बहुत प्यार से देख रहा था लेकिन मैंने उसे बहुत गुस्से से देखा। वह देखकर मैं मुस्कुराने लगा। मैं अपने वापस आ गई और नंबर पर कॉल आई। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सामने से कोई लड़का बोल रहा था। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम? तो क्या कहने लगा, तुम्हारा आशिक। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे गुस्से में बहुत खारी खोटी सुनाई और फ़ोन काट दिया। फिर दूसरे दिन मेरे पास कॉल आई, उसी लड़के की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे किसी लड़की को परेशान कर रहे हो? तुम एक लड़की के साथ यही करते हो? उसने कहा कि मैं हर लड़की के साथ ऐसा नहीं करता जो पहली बार नज़र में मेरे दिल में समा गई हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने पहली बार तुम्हें बाज़ार में देखा था, तभी तुम अपना दिल बैठा रहा था तुम पे। इस पर मैंने उनसे कहा तुम्हारे हाथ में मिला तो उसने मुझसे कहा कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर यह नंबर क्या चीज़ है? और ये कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो मैं मर जाऊँगा। अब शायद मेरे दिल में भी उसके लिए जगह बनने लगी थी। जब वह मुझसे प्यार भरी बातें करता तो मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने माँ को इन सब बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मुझे हर चीज़ ला कर देती थी, किसी भी चीज़ के लिए उनसे कहना नहीं पड़ता था। यह देखकर मेरी बहाने भी नाराज़ हो जाती और उसके लिए इतना सम्मान क्यों लाती हो और हमारे लिए तो कभी नहीं लाती। इस पर मेरी माँ कहती कि यह सबसे छोटी बेटी और लाडली बेटी है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वह बहुत कुछ मिलने वाला है। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह जाती और सोचती कि आखिर मुझे माँ को क्या मिलने वाला है। इन्हीं दोनों बड़े पापा फिर से हमारे घर पर आने लगे और इस बार में माँ से लड़ाई कर रहे थे और मेरी बहन को ले जाने के लिए बोल रहे थे। माँ उनसे कह रही थी वह अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेरी बहन को कहाँ और क्यों ले जाना चाहते हैं। माँ ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा तुम ये पैसे लेकर जाओ और तब तक मैं ना कहूँ वापस इस घर में कदम मत रखना। वे पैसे लेकर बड़े पापा हमारे घर से चले गए। हमारे घर के पास एक लड़का था। जब भी मैं छत पर जाती थी वह मुझे देखकर मुस्कुराता था और मैं उसको गुस्से में मोड़ती और अपने कमरे में आ जाती। जब भी मैं छत पर जाती वह बाहर जाती है। वह मुझे देखकर मुस्कुराता उड़ता कि मैं उस लड़के की शिकायत अमित से करूँगी जिससे मैं फ़ोन पर बात करती थी। उसी दिन जब अमित का फ़ोन आया तो मैंने उस लड़के के बारे में अमित को सब कुछ बता दिया, लेकिन अमित ने मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और वह कहने लगा कि मेरी जान तुम टेंशन मत लिया करो, वह जो कर रहा है उसे करने दो, तुम तो उसे इग्नोर करो। मुझे अमित की यह बात उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें किसी ऐसे लड़के के बारे में बता रही हूँ जो मुझे देखकर मुस्कुराता है, मुझे परेशान करता है, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते हो। अमित ने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है तुम्हें देखने वाले हर लड़के को जान से मार दूँ। और क्या तुम खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती हो? तुमसे खूबसूरत लड़कियाँ इस दुनिया में हैं, जो हो सकता है वह लड़का तुम्हें ऐसे ही देखता हो, इसके दिल में कोई गलत बात ना हो। तुम तो यही सोचती हो कि मेरी खूबसूरती की वजह से वह मुझे देख रहा है। अमित की यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा तो जैसे दिल ही टूट गया। मैं अमित से कहा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो और आज के बाद मुझसे बात मत करना। यह कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया और सोचा था कि अमित मुझे खुद से कॉल करेगा। पूरा दिन बीत गया, अमित ने मुझे कॉल नहीं किया। मैं इंतज़ार करती रही कि अमित मुझे ज़रूर कॉल करेगा। अमित तो मेरे बिना रह नहीं सकता था। वह तो कहता है कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं उसकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी। अमित ने मुझे कोई कॉल नहीं की। मैं रोज़ यही सोचती कि हो सकता है आज अमित की कॉल आ जाए, लेकिन अमित तो शायद मुझे भूल गया था। लेकिन मैं अमित के प्यार में पागल थी। मैं उसे कैसे भूल पाती? मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं घर के कोने में बैठी पड़ी रहती थी। यह देखकर मेरी माँ परेशान होती और मुझसे कहती कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? मैं माँ से कहा माँ ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, बाज़ार चली जाओ और
अपने लिए जाओगे तो तुम्हारा मन भर जाएगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और भुला नहीं पा रही थी उसको, और ना जाने इतने पैसे कैसे बुलाया होगा। अमित मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, यही सब बात सोच रही थी। तभी मेरी नज़र एक मंदिर पर पड़ी। मैंने सोचा चलो दर्शन कर लेती हूँ। मैं मंदिर के अंदर गई, वहाँ पुजारी जी बैठे थे और मैं अपने मन को शांति के लिए पूजा करवाई, उनका आशीर्वाद लिया और घर की तरफ चल पड़ी। तभी मेरी नज़र अमित पर पड़ी। अमित वहाँ एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था। मैं अमित के पास गई और उससे पूछा कि क्यों क्या। अमित ने मुझसे कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरे पीछे पड़ी बुला चुकी हूँ। यह बात सुनकर मैं होश आया तो मैं अपने घर पर थी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटी तुम्हें आखिर चक्कर कैसे आ गया थे, तुम तो घर से बिल्कुल ठीक हालात में गई थी। मैं कहा कुछ नहीं, अब मन शायद कमज़ोरी वजह से हुआ था। वह कुछ समय बाद जब मैं अपना पर्स खोला तो मैंने देखा उसमें एक लेटर लिखा हुआ था। मैं उसे देखकर सोचने लगी कि वह किसने रखा है। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, क्या तुम्हारे आसपास में लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं और जो तुम्हारे अपने लगते हैं तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, हर किसी पर नज़र रखनी है। और नीचे लिखा हुआ था कि तुम्हारा चाहने वाला। समझ गई थी कि वह वही लड़का है जो मुझे छत पर देखता मुस्कुराता है। मैंने सोचा कि शायद आने की कोशिश कर रहा था। मैंने वह लेटर फाड़ कर फेंक दिया। मैं तो सिर्फ अमित के बारे में ही सोच रही थी कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कैसे उसे धोखेबाजी की बातों में आ गई और उसकी बातों में आकर मैंने अपनी माँ से झूठ बोला, अपनी माँ को धोखा दिया। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं सोच रही थी कि कोई भी लड़का किसी लड़की से प्यार मोहब्बत के वादे करके किसी के शादी कैंसिल करके, लेकिन शायद ऐसा ही लड़का था मेरे साथ अपना दिल बहला रहा था। मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो मेरे दिल का हाल समझ सके, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझसे बड़ी एक बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और अब मेरी शादी का नंबर था। अमित के धोखे के बाद मुझे किसी लड़के पर भरोसा नहीं रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे शादी नहीं करनी। मैंने कहा कि बेटी ऐसा क्या हो सकता है, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम तो मेरी बहुत खूबसूरत किस्मत की ढाली बेटी हो, तुम्हारी वजह से तो हमारे दिन बदलने वाले हैं। माँ हमेशा यही कहती थी कि मेरी वजह से उनके दिल बदलने वाले हैं, मेरी वजह से उनकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन मुझे उनकी यह बातें समझ में नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों कहती है कि बात बड़े पापा और हमारे घर में आए किसी भी मेहमान में मिले और मुझे भी मिलाए, और जब मिलाए तो मुझे बहुत गौर से देखने लगे। माँ से बोले, मैंने तुम्हें कहा है कि इसे अपने साथ सुलाया कर। मेरी बात समझ में नहीं आती। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं आज से इसे अपने पास में सुलाऊंगी। एक दिन माँ ने नंबर पर फ़ोन आ रहा था, लेकिन माँ किसी काम में लग रही थी। उन्हें शायद फ़ोन की आवाज़ नहीं जा रही थी, लेकिन बार बार उनका फ़ोन बज रहा था। यह देखकर मैंने फ़ोन उठा लिया। जब मैं फ़ोन रिसीव किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई और वह कहने लगा कि मालिक अब तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, वह अपनी अमानत वापस ले आ रहे हैं। तुम नौकरी करो, तैयारी करो। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछती, फ़ोन काट दिया। मैं सोच में पड़ गई कि माँ के पास आखिर ऐसी कौन सी अमानत है और किसकी अमानत है जो है लेने आ रहा है, और यह मालिकीन कौन है। मैं तो किसी मालिक को नहीं जानती थी। सोचने लगी कि इस बारे में माँ से पूछूं या नहीं, लेकिन मैंने माँ से कुछ नहीं पूछा। एक दिन जब माँ घर पर नहीं थी तो वह लड़का जो छत पर मुझे देखकर मुस्कुराता था मेरे घर पर आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम यहाँ इस घर में सुरक्षित नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो। यह मेरा घर है और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, भला मुझे आखिर क्या परेशानी हो सकती है। उसने मुझसे कहा कि यह लोग तुम्हें बेच देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। इतने में माँ घर पर आ गई और वह लड़का वहाँ से भाग गया। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। जब माँ घर वापस आई तो उनके हाथ में बहुत सारा सामान था और वह बहुत खुश लग रही थी। वह मुझसे कहने लगी कि आओ बेटी, कमरे में आओ,
मैं तुम्हें सारा सामान दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। जब मैं कमरे में गई तो वह मुझे बहुत सारा सामान दिखाने लगी। कपड़े, गहने, ज्वेलर। माँ मेरा माथा चूमता मुझसे कहने लगी, बेटी यह सब तुम्हारे लिए है। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने माँ से कहा, माँ यह शादी का जोड़ा आप मेरे लिए क्यों लाई हैं? माँ ने बहुत खुशी के साथ मुझे बताया कि बेटी कल तुम्हारी शादी है। माँ की बात सुनकर मैं उन्हें देखते रह गई और मैंने माँ से कहा, माँ आप मेरी शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकती हैं? मैं तो आपसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। माँ ने मुझसे कहा कि बेटी शादी को सबको करनी होती है। मैंने माँ से कहा, लेकिन माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी माँ रोने लगी और मुझसे कहने लगी, बेटी मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, क्या तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी? और जहाँ मैं तुम्हारा रिश्ता तय किया है वह लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अमीर है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। माँ के आंसू देखकर मेरा दिल बहल गया। मैंने कहा ठीक है, जैसे ही मर्जी। उनका दिन आ गया और मैं दुल्हन बनी बैठी थी। हर बार की तरह इस बार भी हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आया था, ना हमारे घर की सजावट हुई थी। बाहों की शादी पर भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगता था कि हमारा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। मेरी माँ और मेरे बड़े पापा कमरे में आ गए तथा कहा कि हमारा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। मेरी माँ और मेरे बड़े पापा कमरे में आ गए और मुझसे देखकर बहुत खुश हुए और मुझे देखकर मेरी माँ से बोले, हाँ भाई तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। आज हमारी सालों की मेहनत रंग लाएगी। तुमने जिस तरह इस लड़की को आज तक संभाल कर रखा और उसकी कीमत आज तुम्हें मिल जाएगी। उन दोनों की यह बात सुनकर मुझे तो वह लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। माँ मैं उन अजीब की हलचल हो रही थी। इतने में एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर में आया। घर में आकर मुझे अजीब नज़र से देखने लगा। कहने लगे कि क्या खूब संभाल कर रखा है तुमने इस लड़के को। तुमने तो इसे गुलाब का मिला हुआ फूल बना दिया। इस पर मेरी माँ कहने लगी कि मैं इस लड़की को बहुत सहेज कर रखा है। आज तो मैं इसके मुंह मांगी रकम लूँगी। यह सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा कि मेरी माँ मुझे कैसे भेज सकती है। उसी आदमी ने नोटों की गड्डी निकाल कर मेरी माँ के हाथ में रख दी और कहने लगा कि और मैं सोने लगी। और वह लड़का मुझे बिल्कुल सही कह रहा था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन बड़े पापा ने मेरा हाथ पकड़कर उस बूढ़े आदमी के हवाले कर दिया। कहने लगे, जो आज से तुम इसी के साथ रहोगी। इतने में वह लड़का पुलिस के साथ हमारे घर पर आ गया और पुलिस ने मेरी माँ और मेरे बड़े पापा को अरेस्ट कर लिया और उस बूढ़े आदमी को भी मुझे ख़रीदने आया था। पुलिस ने मेरी माँ और बड़े पापा को भी पूछा कि वह यह काम कब से कर रहे हैं। मेरी माँ ने बताया, मुझे पास जितनी भी लड़कियाँ थी वह सब की सब अनाथ थी। मैंने उनको कहीं ना कहीं उसे उठाया था, यह चुराया था। मैं इनको बहुत अच्छे से पालती पोसती थी और बड़ा करती थी और फिर इनको बेच देती करती थी। मैं यह काम बहुत समय से करती चली जा रही हूँ। मुझे नहीं पता इन लड़कियों के माँ बाप कौन हैं और कहाँ हैं। पुलिस ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एक औरत होकर यह सब काम कर रही हो। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल में है। आज से तुम अपने किए की सजावट होगी। पुलिस उनको उनके अपने साथ ले गई और मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। उसके बाद उस लड़के ने मुझे संभाला और सहारा दिया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगा और उसकी वजह से ही आज मेरी जान बची थी। मैंने उसको कहा कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद हम दोनों की शादी कर ली। हम दूसरे शहर चले गए, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी तरीके से मेरे माता पिता का पता चल जाए कि मेरे माता पिता कौन हैं, और अपने माता पिता को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ली, लेकिन मेरे माता पिता का कोई पता नहीं चला। और मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे माता पिता का पता चल जाएगा। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और मैं अपने अतीत को भूल चुकी थी अब। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी ऐसे दुर्घटना का पता चलता है तो आप ज़रूर पुलिस थाना में या फिर हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे।